एवरीवन, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका नेहा जीके में। और ये बीपीएससी प्रैक्टिस सेट जो सीरीज़ चल रहा था, ये उसी का कंटिन्यूएशन सीरीज़ नंबर 9 है, जिसमें हम लोग परिवहन और संचार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशंस को दबाएं, और अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1960 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में, या ऑप्शन ई? आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन डी। ठीक है, 1960 ईस्वी में क्या हुआ था बिहार में? तो रेल परिवहन की शुरुआत हुई थी। ठीक है। आंतरिक जल मार्ग विकास प्राधिकरण किसके अंतर्गत कार्य करता है? बिहार सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, इनमें से तीनों, या ऑप्शन ई? आंसर रहेगा इसको ऑप्शन बी। ठीक है, आंतरिक जल मार्ग विकास प्राधिकरण किसके अंतर्गत काम करता है? तो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, तो राष्ट्र जलमार्ग संख्या 1 जो है, राष्ट्र जलमार्ग संख्या 1 वो बिहार से होकर गुजरती है और इलाहाबाद और हल्दिया को कनेक्ट करती है। ठीक है, इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक कनेक्ट करती है। कौन सा? तो राष्ट्र जलमार्ग संख्या 1। ठीक है। अब्दुल बारी सेतु किस नदी पर अवस्थित है? गंगा नदी, कोसी नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, या ऑप्शन ई? तो किस नदी सेतु के बारे में बात कर रहा है? अब्दुल बारी सेतु। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन सी, ये सोन नदी पर स्थित है, अवस्थित है। सोन नदी का बात करें तो ये इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो लगभग 700 किलोमीटर की ये नदी है, जो कि एमपी से यानी मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से, और ये मध्य प्रदेश होते हुए फिर पटना में एंटर करके बिहार से फिर चली जाती है, ये गंगा में मर्ज कर जाती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि बिहार में कौन कौन से पुल और सेतु हैं और किस नदी पे ये बने हुए हैं। महात्मा गांधी सेतु ये गंगा नदी पर है। कहाँ? तो पटना में। ठीक है। राजेंद्र पुल गंगा नदी पे, कहाँ? मोकामा में। सोन पुल सोन नदी पर है, कहाँ? डेहरी में। अब्दुल बारी पुल ये सोन नदी पर है, कहाँ? कोइलवर में। बगहा छितौनी पुल ये गंडक नदी पर है, कहाँ? बगहा में। और एक विक्रमशिला पुल गंगा नदी पे, ये कहाँ है? तो भागलपुर में। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पुल्स है और ये किस नदी पे है ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसको अच्छे से एक बार और पढ़ के अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। बिहार में स्पीड पोस्ट डाक सेवा का आरंभ किस वर्ष किया गया? वर्ष 1984 में, वर्ष 1991 में, वर्ष 1994 में, वर्ष 1998 में, या ऑप्शन ई? आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन बी। ठीक है, बिहार में स्पीड पोस्ट डाक सेवा का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो 1991 में। बिहार का पहला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, या ऑप्शन ई? तो पहला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र जो है वो कहाँ स्थापित किया गया? मुजफ्फरपुर में। कब किया गया? तो 1978 में। ठीक है, 1978 में पहला दूरदर्शन प्रसारण कहाँ हुआ? मुजफ्फरपुर में। और इसके बाद जो है 13 अक्टूबर 1980 में पटना में दूरदर्शन का दूसरा केंद्र स्थापित किया गया। ठीक है, कब? तो 13 अक्टूबर 1980 में। कहाँ पे? तो पटना में दूसरा केंद्र स्थापित किया गया दूरदर्शन का। और पहला कहाँ खोला गया था? तो मुजफ्फरपुर में। कब? 1978 ईस्वी में। गया स्थित हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब प्राप्त हुआ? गया स्थित हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब प्राप्त हुआ? वर्ष 2002 में, वर्ष 2005, वर्ष 2010, वर्ष 1999, या ऑप्शन ई? आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन ए। ठीक है, 2002 ईस्वी में तो गया में जो हवाई अड्डा है उसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ। तो बिहार में कुल कितने हवाई अड्डे हैं? तो 7 है टोटल। कहाँ कहाँ? तो पहला तो पटना, ठीक है, फिर गया, उसके बाद हो जाता है मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर के बाद भागलपुर, भागलपुर के बाद है जोगबनी,
और जोगबनी के बाद रक्सौल, ठीक है, और बीटा। तो कितने हवाई अड्डे हैं बिहार में टोटल? तो 7 है। कहाँ कहाँ? तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, जोगबनी, रक्सौल और बीटा। और जो गया में जो है हवाई स्थित था उसको इंटरनेशनल दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो वर्ष 2002 में। बिहार में दूरदर्शन का प्रयोग जनसंचार के लिए कब हुआ था? आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन ई, ठीक है, कि कब हुआ था? 1978 में। कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर में, ठीक है। और इसमें ऑप्शन में है नहीं 1978, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ई। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी NH2 का निर्माण किसने करवाया था? अंग्रेजों ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने या हुमायूं ने, या ऑप्शन ई? तो NH2 नेशनल हाईवे नंबर 2 का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? GT रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। ये दिल्ली से पंजाब, दिल्ली, ठीक है, पंजाब, दिल्ली और ये कोलकाता और को जोड़ती है आपस में, ठीक है, यूपी होते हुए, ठीक है। तो एक GT रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने, जिसको नेशनल हाईवे 2 बोलते हैं या फिर GT रोड बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान NH30A पर स्थित नहीं है? चंडी, दिनारा, हरनौत, बाढ़ या ऑप्शन ई? तो किस NH के बारे में पूछ रहा है? NH30A के बारे में पूछ रहा है और स्थित नहीं है पूछ रहा है। तो चंडी, हरनौत और बाढ़ ये तीनों NH30 से कनेक्टेड है, ठीक है। और जो नहीं है, जो स्थान नहीं पाया जाता है वो है दिनारा। सो ऑप्शन बी इज़ राइट, ठीक है। जितने भी NH है आप लोग एक बार ध्यान में रख लीजिएगा। पूर्वी पश्चिमी गलियारा के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाले कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं? NH2 और NH80, NH98 और NH105, NH30 और NH44, NH28 और NH31 या ऑप्शन ई? तो पूर्वी पश्चिम गलियारा मतलब क्या बोल रहा है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जिसको भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, उसके अंतर्गत बिहार से कौन सा? तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कौन सा है? तो NH27, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाले कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं? आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन डी, NH28 और 31 जो बिहार से गुजरता है। तो हम लोग मैप में एक बार देखते हैं। तो इसी को जो ग्रीन लाइन, ये जो रेड वाला आप लाइन देख रहे हैं, इसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोलते हैं। और ये जो ग्रीन वाला हम लोग लाइन देख रहे हैं, ये जो पोरबंदर से ये शुरू होता है, वेस्ट हो गया, ये पोरबंदर से शुरू होता है और इसका लास्ट पॉइंट क्या है एंडिंग? तो सिलचर, ठीक है। तो इससे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का पश्चिमी लास्ट कौन सा है? तो पोरबंदर है। कौन सी जगह से कनेक्टेड है? पोरबंदर से। और उत्तरी में पूर्वी में पूछे तो सिलचर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और यही है जो यहाँ से पोरबंदर से कनेक्ट होके लखनऊ और बिहार होते हुए, ठीक है, बिहार में कौन सा NH से? तो NH28 और 31 से कनेक्टेड होते हुए ये असम की ओर चले जाती है। इसी को बोलते हैं क्या? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर या फिर पूर्वी पश्चिम गलियारा, ठीक है। सो वो लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का। आई होप कि ये छोटा सा स्मॉल सेशन परिवहन पे आप लोगों को अच्छा लगा हो, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और एक बार आप लोग NH को भी ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछते पर काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है। और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे डील हुए उनको एक बार अच्छे से ध्यान में रखिएगा। जो लोग नए हैं वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।